दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसे बनते भी हैं और बिगड़ते भी। हर साल लाखों लोग इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ साल बाद ही कहने लगते हैं म्यूचुअल फंड में तो नुकसान हुआ। असल में नुकसान म्यूचुअल फंड से नहीं हुआ है, ये हुआ है आपकी गलतियों से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं और जिससे बचकर आप बन सकते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच और गाइड, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में जिनकी वजह से बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में लोग खो देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1, बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करना। पहली गलती बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करना ही है। बहुत लोग बस रिटर्न अच्छे लग रहे हैं सुनकर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जब पर्पस क्लियर नहीं होता तो पेशेंस भी नहीं रहता। जैसे मान लीजिए आपको कार खरीदनी है, आपने क्या किया, अपने रिटायरमेंट वाले फंड में ही कार की ईएमआई के लिए भी या कार के डाउन पेमेंट के लिए भी जमा करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि एक ही फंड में आप दोनों काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। हर गोल का एक अलग टाइम हॉरिजन होता है। कार आप साल, 2 साल, 3 साल के लिए जमा कर रहे हैं पैसे, और घर के लिए जब आप करते हैं तो 8 साल, 10 साल के लिए करते हैं, या रिटायरमेंट के लिए करते हैं तो 20, 25, 30 साल तक करते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि अलग अलग टाइम हॉरिजन के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 2, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। कभी भी ये गलती ना करें। मार्केट गिरने पर हमें एसआईपी बंद नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट गिरने से कोई खतरा नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में तो जब एनएवी गिरती है तो आपके पैसे से ज़्यादा यूनिट्स आ जाती हैं, और वो ज़्यादा यूनिट्स आने से आप लॉ ऑफ एवरेजिंग की वजह से और अच्छे रेट पर इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, जबकि एसआईपी बंद करने से आप उस चांस को खो देते हैं, और यही कंपाउंडिंग की ग्रोथ को रोक देता है। याद रखिए, डाउन मार्केट इक्वल्स टू डिस्काउंट सेल, एंड वी हैव टू यूज दिस डिस्काउंट सेल। नाउ इस मिस्टेक नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन ना करना। तीसरी गलती, सारा पैसा एक साथ एक ही फंड में लगा देना। ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग कैटेगरी और सेक्टर में पैसा बांटना। जैसा आप खाना खाते हैं, सिर्फ चावल नहीं, साथ में दाल भी, सलाद भी, रोटी भी, बैलेंस बनाते हैं ना, वैसे ही पोर्टफोलियो में भी इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड का कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। वन फंड वंडर ब्लंडर होता है। नाउ मिस्टेक नंबर 4, शॉर्ट टर्म सोच। शॉर्ट टर्म सोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। लोग 6 महीने या 1 साल में डबल होने की उम्मीद करते हैं। म्यूचुअल फंड कोई जैकपॉट नहीं है, लॉन्ग टर्म व्हीकल है। मिनिमम 5 साल के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तभी कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा पाती है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया ही है कि आदमी अगर 5 साल की इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे बहुत कम रिटर्न आती है। वही आदमी अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसकी रिटर्न बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ है ही पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट। एंड नाउ वी विल गो टू मिस्टेक नंबर 5, आखिरी गलती, पोर्टफोलियो रिव्यू ना करना। बहुत से लोग एक बार इन्वेस्ट करते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन मार्केट कंडीशंस की वजह से कई बार फंड परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। तो अपने गोल्स के हिसाब से हमें पोर्टफोलियो रिव्यू करके बदलते रहना चाहिए। हर 6 महीने या 1 साल में एक बार आप पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करें। जैसे आप हेल्थ चेकअप कराते हैं, इसी तरीके से पोर्टफोलियो रिव्यू कराना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सही गाइडेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। जो लोग इन 5 गलतियों से बच जाते हैं दोस्तों, वो मार्केट के उतार चढ़ाव में भी कॉन्फिडेंट रहते हैं। और हाँ, अकेले चलना मुश्किल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी और पावर आए और एक एक्सपर्ट आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करे, तो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सिंप्लीफाई करें। मेरे साथ एक क्लैरिटी कॉल बुक करें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे आपकी ग्रोथ रुक रही है और आपके लिए राइट इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो मैं इनवाइट करता हूं आपको 1-to-1 क्लैरिटी कॉल के लिए। इस कॉल में मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूंगा ये समझने में कि आपकी इनकम के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके गोल के लिए फिट है, और कैसे आप 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, अभी बुक करें और अपने पैसे को सही दिशा दें।